वेलकम टू एटी स्टडी 487 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम भूगोल के ऊपर, जिसमें कि टोटल 35 क्वेश्चन है। एक छोटा सा ये प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए। इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें अपने आप को टेस्ट करके देखें कि आप किस स्थिति पे पहुँचे हैं और आप कितना मार्क्स ला सकते हैं। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी आपने फॉर्म भरे हैं, जिनके पेपर देने हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, इन सभी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने आप को टेस्ट के रूप में एक बार चेक करें ज़रूर। तो आइए इस छोटे से वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? सही आंसर है बी, भूकंप विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है डी, स्वेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? सही आंसर होगा 3 का बी, 2, 1, 3, यानी सियाल पहले आएगा, फिर इसके बाद सीमा, फिर उसके बाद नीफे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 का सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, यानी सियाल में ग्रेनाइट एवं नीच जैसी चट्टानों की प्रधानता है। बी, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवी जैसी चट्टानों से हुआ है। और सी है, क्रेड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? सही आंसर है बी, सीमा में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सही आंसर होगा सी, नीफे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? 7 का सही आंसर है बी, स्वेस ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सही आंसर है बी होगा, सीमा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सी है? सही आंसर है सी, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेस में पृथ्वी की आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में कौन सा नहीं है? सही आंसर है डी, सब एस्टेटम। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? सही आंसर है डी, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? सही आंसर है बी, 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? सही आंसर है सी, पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को। अगला क्वेश्चन है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? सही आंसर है सी, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, यानी 32 मीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। वह विभाजन किसका है? सही आंसर है डी, ग्रांट की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही आंसर इसका होगा डी, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? सही आंसर है बी, बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, मेंटल से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है बी,
इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में सम्मिलित हैं कौन से? सही आंसर है सी, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। अगला क्वेश्चन है स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? सही आंसर है बी, 100 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है किस नंबर निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? सही आंसर बी, मेंटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? 22 का सही आंसर है सी, कोर की। अगला क्वेश्चन है मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की सॉरी दोस्तों 21 का तो बी ही था और 22 का यानी मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सही आंसर होगा सी, सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 23 का सही आंसर हो जाएगा सी, 68%। अगला क्वेश्चन है मोह असंबद्धता स्थित है? सही आंसर है ए, क्रास्ट तथा मेंटल के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? सही आंसर है डी, लोहा एवं निकेल की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है डी, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। पहला दबाव और दूसरा रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन के कारण भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का कारण है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? सही आंसर है ए, परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। पहले परतदार आएगा फिर ग्रेनाइट फिर बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन है भूपटल पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट इसका क्या होगा ये बताना है हमें। 29 का सही आंसर होगा डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर होगा सही आंसर होगा बी, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? सही आंसर है ए, 30 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है? सही आंसर होगा सी, लोहा से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है वलन क्रिया किसका परिणाम है? सही आंसर है सी, पर्वत निर्माणकारी बल का। अगला क्वेश्चन है मिश्रित धातुओं और सिलिकेंटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? सही आंसर है ए, Cl। अगला और आखिरी क्वेश्चन है गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? सही आंसर है बी, मेंटल और कोर। तो इतना ही था। अगर चैनल पे भी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और इतनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर इसमें आपका कितना मार्क्स आता है, कितना आपने किया, ये कमेंट में ज़रूर बताना है। धन्यवाद।